आप जानते हैं कि भारत में 2.5 करोड़ लोग हर दिन ट्रेन से यात्रा करते हैं और इसीलिए भारतीय रेल को लाइफ लाइन कहा जाता है। लेकिन ओडिशा के बालासोर में लाइफ लाइन लाइफ लेने वाली लाइन बन गई। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 800 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बीते 28 सालों के दौरान किसी ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना कह रहे हैं। भारत में 3 ट्रेनों के टकराने का भी यह पहला मामला है। यह टक्कर कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इन सवालों पर कल शाम से ही सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी मीडिया की टीम ने इन सभी सवालों का जवाब आपके लिए खोज निकाला है और आज डीएनए में सबसे पहले हम आपको 3 ट्रेनों के टकराने की असली वजह बताएंगे। साथ ही आज आप यह भी जानेंगे कि भारतीय रेलवे का सुरक्षा कवच यात्रियों के लिए फेल क्यों हो रहा है। जरा सोचिए, हम हर राज्य को वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन से जोड़ रहे हैं। देश में पहली बार रैपिड रेल चलने जा रही है। बुलेट ट्रेन पर भी काम चल रहा है, लेकिन भारतीय रेलवे अब भी रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की गारंटी नहीं दे पाता। उनके परिवार को मुआवजा तो दे देता है, लेकिन सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने का भरोसा नहीं दे पाता। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके दुख का सामना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। लोग रो रहे हैं और देश दुखी है। इस हादसे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुर्घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो घटना की जांच के बाद होगा, लेकिन आपको इस घटना को समझने के लिए शुरुआत में चलना पड़ेगा और आपको हम शुरू से इस पूरी घटना के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो शुक्रवार की शाम 7 बजे का वक्त था। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर से हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, यानी ये दोनों ट्रेन यात्रियों से भरी हुई ट्रेनें थी। दोनों ट्रेन अप और डाउन लाइन पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में रफ्तार के साथ ट्रैक पर दौड़ रही थी। लेकिन एक तीसरा ट्रैक भी था और यह ट्रैक था लूप लाइन का ट्रैक और वहां एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब इसे जरा आप समझिए। सबसे पहले दुर्घटना स्थल से यह आई दिल दहला देने वाली तस्वीरों को जरा आप देखिए और तस्वीरों के इस हिस्से को आप जब देखेंगे तो आप इनमें 2 अलग अलग ट्रेन के डिब्बे देख रहे होंगे। इसमें पटरी से बाहर पड़े 2 डिब्बे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के हैं, जबकि ट्रैक पर खड़ी बोगियां चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस की हैं। अब हादसे से थोड़ा सा पहले आते हैं, थोड़ा सा और पहले। तो बालासोर से कुछ ही किलोमीटर दूर बहानगा बाजार स्टेशन के पास से कोरोमंडल एक्सप्रेस करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही थी। 125 किलोमीटर। लूप लाइन में एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और यह मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस के गुजरने का इंतजार कर रही थी। यानी कि मालगाड़ी रुकी हुई थी
और कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर जाए, इसके लिए वेट किया जा रहा था। लेकिन मालगाड़ी के पास आते आते कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए और वो डिब्बे मालगाड़ी से सीधे टकरा गए। इसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे पटरियों के दोनों ओर गिर गए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, ठीक उसी वक्त यशवंतपुर से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसे जरा आप देखिए और समझिए। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादातर बोगियां हादसे वाली जगह से आगे निकल चुकी थीं, लेकिन पीछे की सिर्फ 2 से 3 बोगियां थीं, वो डीरेल हो चुकी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गईं और फिर इतना बड़ा हादसा हुआ। इस ग्राफिक्स को समझने के बाद आपको यह अंदाजा होगा कि यह हादसा किस तरह से हुआ है, कैसे यह हादसा हुआ होगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस लगभग 125 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वहां से गुजर रही थी। मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी हुई थी और डाउन ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस चल रही थी और फिर यह हादसा हो गया। अब आपको बताते हैं कि यह टक्कर क्यों हुई, क्योंकि किसी भी हादसे के बाद कई सवालों के जवाब तलाश किए जाते हैं, लेकिन हर जवाब के साथ जवाबदेही भी तय हो जाती है और यह जवाबदेही ही दरअसल भविष्य में ऐसे हादसों से बचने का माकूल जवाब होती है। तो बालासोर में ट्रेन हादसा भी जवाबदेही की तलाश कर रहा है। यह सच है कि पिछले कुछ साल में भारतीय रेलवे ने मॉडर्नाइजेशन की ओर बहुत तेज रफ्तार से कदम बढ़ाए हैं। इसमें नई ट्रेनों की शुरुआत, स्पीड और यात्रियों की सहूलियत के साथ साथ हादसे से बचने के भी उपाय शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे एक स्वदेशी तकनीक भी लेकर आया। इसका नाम है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी कि TCAS। इसको कवच भी कहा जाता है और यही कवच आमतौर पर ट्रेन की टक्कर होने से रोकता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बालासोर में हादसे वाली ट्रेन के रूट पर कवच सिस्टम नहीं लगा था। भारतीय रेलवे के अधिकारी अमिताभ शर्मा ने इस बात की पुष्टि भी की है। हालांकि कवच प्रणाली 2 ट्रेन की सीधी टक्कर को रोकने में कारगर साबित होता है, लेकिन बालासोर हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल होने की वजह से हुआ है। ये बहुत बड़ा हादसा है। रेलवे कहता रहा है कि कवच के आने से अब रेल हादसे नहीं होंगे, तो ये कॉलिजन हुआ है। आखिर कवच था या नहीं, और क्या पता चला कि किस वजह से ये हुआ हादसा? देखिए, कवच जो है ये अभी यहाँ पर मतलब अभी इंस्टॉल नहीं है, हालांकि स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अभी दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पे ही कवच का अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। यानी सर इस ट्रैक पे कवच नहीं था? जी नहीं। दरअसल भारतीय रेलवे हादसों को रोकने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यह कवच सिस्टम एक स्वदेशी तकनीक है, जिसे भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की टीम ने ही विकसित किया है। कवच सिस्टम पर ट्रेनों की स्पीड की निगरानी करता है, या यह कह लीजिए कि हर पल यह ट्रेनों की स्पीड की निगरानी करता रहता है और हादसों को रोकने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कवच सिस्टम ट्रेन के इंजन में इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का एक सेट है, जो सिग्नल सिस्टम पर नजर रखने के साथ ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड को नियंत्रित रखने में सक्षम होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा मानवीय भूल के बावजूद हादसों को रोकने में मददगार साबित होना है। यानी अगर ड्राइवर स्पीड कंट्रोल करना या फिर ब्रेक लगाना भूल भी जाता है या फिर गलती से सिग्नल क्रॉस भी कर जाता है, तब भी कवच प्रणाली ऐसी है। कवच प्रणाली ब्रेक इंटरफेस यूनिट के जरिए ट्रेन की गति को कंट्रोल कर लेती है। अब इस कवच को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जी न्यूज से बात की थी और यह बात 2022 की है। हम चाहते हैं कि आप आज इसे एक बार फिर से सुनें। कितने किलोमीटर में कवच का भी इस्तेमाल हुआ है या शुरू हो रहा है? बजट में 2000 किलोमीटर का इस साल शुरुआत करने का चैलेंज लिया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था। हमने 3000 किलोमीटर की शुरुआत की, सारी प्रक्रिया करीब करीब कंप्लीट होने को आई है। बहुत जल्दी उसमें डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बहुत धन्यवाद।